गुलाबराव पाटिल सीएम आवास पर पहुंच गए हैं। राजेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, गुलाबराव पाटिल, विनायक राउत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, जो टॉप लीडरशिप है शिवसेना की, जो बड़े नेता हैं, एकनाथ शिंदे के जाने के बाद वो इस वक्त वर्षा बंगलो पर पहुंचे हैं और यहां पर मीटिंग चल रही है। आगे की रणनीति तय करने की कोशिश हो रही है। एकनाथ शिंदे तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। जिन विधायकों के फोन बंद है उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। उनको समझाया बुझाया कैसे जाए, इस बारे में इस वक्त चर्चा चल रही है। बार बार मैं कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे को इस बात का इल्म नहीं था, इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो शिवसेना में नंबर 2 नेता हैं वो इस तरह के बगावती रुख को अख्तियार करेंगे। यही वजह है कि ऑफ गार्ड पकड़े गए हैं उद्धव ठाकरे। और क्या रुख आगे होगा, किस तरह की रणनीति बनेगी, वो फिलहाल ये बड़े नेता बैठकर थोड़ी देर में तय करेंगे। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आगे चलती है, शिवसेना क्या रुख अख्तियार करती है। जी अच्छा राजेश, एक बात बताइए कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे अब क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे उस पोजीशन में है इस वक्त, क्योंकि उनके पास अब पावर है, ताकत है कि वो मांडवाली कर लें, जो मुंबई भाषा में बोली जाती है, यानी कि मध्यस्थता कर ले? फिलहाल मध्यस्थता से या मांडवली, जो आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बात आगे निकल गई है। क्योंकि शिवसेना में पिछले कुछ सालों में कम से कम इस तरीके से देखा नहीं गया कि कोई नेता इस तरह विधायकों को लेकर चला जाए। इसके पहले बातें जरूर होती रही, लेकिन जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आया। और आप उद्धव ठाकरे की रैलीज को, अगर पिछले 4-5 रैलीज को देख लें, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं अपने विधायकों को लेकर। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि मध्यस्थता को लेकर, मांडवली को लेकर समझौते से बात जो है वो आगे चली गई है। एकनाथ शिंदे सूरत में बड़ा ऐलान करेंगे और जल्द ऐलान करेंगे, जिससे महाविकास आघाड़ी सरकार की आगे की राह जो है वो मुश्किल होगी। अमित, अच्छा, इसमें एनसीपी की भूमिका अभी तक आप क्या देख रहे हैं? एनसीपी क्या कोई मंत्रणा नहीं कर रही है? राजेश, एनसीपी पूरी पॉलिटिकल गेम को किस तरह से देख रही है? क्योंकि शरद पवार राजनीति के सबसे मजेदार खिलाड़ी के तौर पर देखे जाते हैं। एनसीपी भी क्या नहीं भांप पाई? शरद पवार क्या करेंगे मीनाक्षी, ये किसी को पता नहीं रहता। राज्यसभा चुनाव में जब बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया था तो महाविकास आघाड़ी के हर एक नेता जो है वो देवेंद्र फडणवीस के पानी पी पी कर कोस रहे थे। वहीं शरद पवार जब सामने आए तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर दी और उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने चमत्कार कर दिखाया। तो एनसीपी का क्या रुख रहेगा, ये शरद पवार जब दिल्ली से मुंबई आएंगे और उसके बाद जब बैठकों का दौर चलेगा तभी साफ हो पाएगा। है तो नई सरकार में वो भी कोई भूमिका देख रहे हैं और वो बड़े वेट एंड वॉच की मुद्रा में है कि जरा देखें आगे आगे होता है क्या? बिल्कुल, इसका इंतजार करना पड़ेगा। इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एनसीपी किसी भी सरकार में अपनी भूमिका जो है वो देखने से बचती है। वो हर सरकार में अपनी भूमिका देखती है। इसका जवाब कहीं से हो सकता है, किस तरीके से इसका जवाब एक जगह से आ सकता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में, लेकिन हमारे जो देवेंद्र हैं उनके पास कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ ना कुछ तो हिंट जरूर होगा। देवेंद्र, आपके पास कुछ ना कुछ तो हिंट होगा कि आखिरकार एनसीपी के दिमाग में क्या चल रहा होगा? नहीं, निश्चित तौर पर तय मानिए कि एनसीपी को ये झटका लगेगा। एनसीपी से अभी झटके के तौर पे भी देख रही है और देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के बीच खुद बहुत अच्छे इक्वेशन नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि देवेंद्र फडणवीस खुद एक बहुत चतुर नेता के तौर पे जाने जाते हैं, शरद पवार तो उसी कैटेगरी के हैं। तो ऐसे में इन दोनों के बीच अंदरूनी टकराहट होती रहती है, वो कभी दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये कि अभी महाराष्ट्र की जो सरकार है वो सीधे सीधे शरद पवार चला रहे हैं। सिंपल भाषा में इसको समझिए, कल को अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं, जाहिर तौर पे अगर शरद पवार की पार्टी इस गठबंधन में आ भी जाए तो उसका कोई से नहीं रहेगा। तो शरद पवार निश्चित तौर पे अभी जो उनकी सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार, उसे ही सबसे बेहतर मानेंगे अपने लिए। और ऐसे में आज की जो परिस्थिति दिख रही है वो शरद पवार के लिए भी झटका है। राज्यसभा चुनाव के जो समय उन्होंने तारीफ की थी, उस तारीफ के बाद आगे का भी लाइन जोड़ दिया था कि किस प्रकार से ये जीत हासिल की गई। तो वो चमत्कार निश्चित तौर पर इस रूप में था कि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत पॉलिटिकल एक्यूमेंट दिखाते हुए वो रिजल्ट हासिल किया था। लेकिन इक्वेशन के हिसाब से अगर आप बात करें, अजीत पवार को लेकर निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच में क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन शरद पवार के साथ वैसे नहीं है। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अगर कुछ हो, शरद पवार सहमति दे दें, इसकी संभावना कम नजर आती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज